हाँ, अभी हम पैरामेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx if x is equal to 80 square and y is equal to 280. Here we have to apply the formula for the parametric function. Dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. Y is a function of t, means differentiate y with respect to t. X is a function, or x is a function of t, then differentiate x with respect to t, means dx by dt. Clear? Then differentiate x with respect to t. Write down differentiate with respect to t. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो dx बाई डी टी हमें फाइंड आउट करना है। dx बाय डी टी, dx बाय डी टी हमें फाइंड आउट करना है। dx बाई डी टी हम फाइंड आउट करेंगे। dx बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी। डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 2t, मीन्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ए कांस्टेंट है, तो कितना आएगा डेरिवेटिव टी स्क्वायर का? 2t, मीन्स 280 लिखना है। 280 डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, आउटसाइड लेना है। t का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1, तो उन 2a। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन, by definition of parametric function, dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. By the definition of parametric function, dy by dt upon dx by dt means 2a upon 280, 2a upon 280 is equal to 1 by t, 1 by t. Now write down next problem. X is equal to a cot theta and y is equal to b cosec theta. Second problem, x is equal to a cot theta and y is equal to b cosec theta, b cosec theta। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, अगर t है तो t लिखना है, थीटा है तो थीटा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा? कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा। डेरिवेटिव के सभी फार्मूलीज लर्न होने चाहिए। हाँ, डेरिवेटिव के सभी फार्मूलीज लर्न होने चाहिए। यहाँ पे हमने कॉट थीटा का डेरिवेटिव लिया। अभी हम dy बाई डी थीटा लेंगे। dy बाई डी थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा का डेरिवेटिव है b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो फार्मूला अप्लाई करना है। बाय द डेफिनेशन ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन, बाय द डेफिनेशन ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय a कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो b कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। b बाय a लिखेंगे हम। b कोसेक मीन्स 1 बाय सॉरी कॉट, पहले कॉट का कॉस बाय साइन करना है। कॉट इज अ कॉस बाय साइन। डिनोमिनेटर में एक कोसेक रहेगा, तो कोसेक में क्या लिखेंगे? 1 बाय साइन। तो ये जो साइन है और ये साइन कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? b cos थीटा बाय a। फाइनल आंसर लिखना है b cos थीटा बाय a, b cos थीटा बाय a।
हाँ, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे पहले रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एम लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एम। dx बाई डी एम, dx बाई डी एम रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही है, क्लियर। मीन्स ये जो फंक्शन है वो थोड़ा एफ ऑफ एक्स है, मीन्स रूट एफ ऑफ एक्स का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, क्लियर। फिर से हमें ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए का डेरिवेटिव आएगा 0, लेकिन एम इज अ पैरामीटर। यहाँ पे कौन सा पैरामीटर है वो चेक करना है, एम इज अ पैरामीटर। तो एम स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2m, एम स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2m। dy बाय dm लिखना है, dy बाय dm। तो log x का डेरिवेटिव आएगा 1/a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर से हमें ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। फिर से ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एम स्क्वायर इज 2m, क्लियर। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई dm अपॉन dx बाय dx बाई dm। ये फार्मूला लिखना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dm अपॉन dx बाई dm। तो dx dy बाई dm कितना है, ए स्क्वायर 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। दिस 2m एंड 2m गेट कैंसल। ये जो रूट है ये रूट न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो मैं 2 न्यूमरेटर में लिखता हूँ 2a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं। और ये दिस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कैन बी रिटन एज रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इनटू रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो वन रूट गेट कैंसल, तो मैं आंसर फाइनल आंसर लिखता हूँ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ऊपर का भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है। डिनोमिनेटर में कैसे करना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। रूट इंटू रूट मीन्स ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। वन रूट गेट कैंसल, तो ये आंसर ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें से फोर्थ प्रॉब्लम इजी है, क्लियर। अभी फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। पहले x का डेरिवेटिव लेते हैं, dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो माइनस माइनस मैं प्लस लिखता हूँ। y इज इक्वल टू b इंटू ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा। y इज इक्वल टू b इंटू ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना आएगा, b का डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस माइनस बिकम प्लस। 1 का डेरिवेटिव 0, थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1, हाँ, साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1, कॉस साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा कितना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, dy बाई डी थीटा है b इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, a इंटू साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। कभी कभी ये प्रूव दैट वगैरह आता है एमसीक्यू के, अगर एमसीक्यू के लिए आएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करना है। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2।
1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा, देखो 2 गेट कैंसिल और एक 1 साइन गेट कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस कितना आएगा, साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा बाई 2। तो ये फाइनल आंसर लिखना है b बाई ए tan थीटा बाई 2। साइन साइन 1 गेट कैंसिल एंड साइन अपॉन कॉस इज tan। क्लियर। हाँ, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू टी प्लस 1/t रेस टू a, इसका डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। ये कौन सा टाइप है डेरिवेटिव का, ये फंक्शन है, t इज वेरिएबल। हाँ, तो x रेस टू n का टाइप है, x रेस टू n। हाँ, f ऑफ x रेस टू n मींस x रेस टू n का टाइप है। तो dx बाई dt लिखना है, dx बाई dt। तो a t प्लस 1 अपॉन टी रेस टू a माइनस 1 इंटू टी का डेरिवेटिव आएगा, टी का डेरिवेटिव आएगा 1 और 1 बाई टी का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय टी स्क्वायर। टी का डेरिवेटिव आएगा 1 और 1 बाई टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। तो dx बाई डी टी, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या, 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अभी y इज इक्वल टू लिखेंगे, ये एलसीएम वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये एज इट इज लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू ए रेस टू टी प्लस 1 बाई टी। तो ये कौन सा टाइप है, ए रेस टू एक्स का टाइप है, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ए रेस टू एक्स का, तो ए रेस टू एक्स इनटू लॉग ऑफ ए। फिर से हमें ये जो ब्रैकेट में है रेस टू में जो है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर, ये मैं ब्रैकेट में करता हूँ, इसका डेरिवेटिव हमें लेना है। टी का डेरिवेटिव आएगा 1 और 1 बाई टी का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय टी स्क्वायर। टी का डेरिवेटिव 1 बाई टी का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे dy बाई डी टी लिखना है, सॉरी dy बाई डी टी आएगा यहाँ पे। पहले हम dx बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, ये dx बाई डी टी और dy बाई डी टी। तो डेरिवेटिव ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ये फार्मूला अप्लाई करना है, dx बाई dt। तो dy बाई dt हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a t प्लस 1 बाई टी रेस टू a माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में, अरे ये एक मिनट, सॉरी dy बाई डी टी पहले लिखना है, dy बाई डी टी आएगा ना, ये dy बाई डी टी पहले लिखो। dy बाई डी टी कौन सा है, ये है dy बाई डी टी, ये हाँ a रेस टू टी प्लस 1 बाई टी, ये ब्रैकेट कर सकते हैं, इनटू लॉग ऑफ ए, इनटू ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी मीन्स ये लिखना है dx बाई डी टी a t प्लस 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी रेस टू 1 बाई टी रेस टू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। लेकिन ये जो ब्रैकेट है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो ये माइनस होगा दोनों, तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे a रेस टू टी और ये a रेस टू, ये मैं इसलिए सिंप्लीफाई करता हूँ, ये a रेस टू 1 बाई टी, ये एज इट इज रहेगा, इनटू लॉग ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में
ए इंटू टी प्लस 1/t रेस टू a माइनस 1, ये एज इट इज रहेगा, नो चेंज, एज इट इज, ये फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू ये लिखना है और y इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ, और ये y का फंक्शन है सेक इनवर्स ऑफ, तो ये ट्रिग्नो इनवर्स फंक्शन टाइप है, सब्स्टिट्यूशन का टाइप है, इनवर्स फंक्शन सब्स्टिट्यूशन टाइप। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, पुट t इज इक्वल टू साइन थीटा, t इज इक्वल टू tan थीटा, t इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन, t इज इक्वल टू tan थीटा, सब्स्टिट्यूशन टाइप है, इनवर्स फंक्शन सब्स्टिट्यूशन है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t। तो cos इनवर्स ऑफ यहाँ पे कन्वर्ट क्या होगा, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कौन सा फार्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फार्मूला फॉर cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, दिस इज द फार्मूला फॉर cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। लेकिन cos इनवर्स ऑफ cos आना चाहिए मुझे, cos इनवर्स ऑफ cos, क्लियर। इस टाइप का वीडियो हमारा इनवर्स फंक्शन में है, cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा, cos ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा लिखना है। तो cos इनवर्स ऑफ cos कितना आ जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा। लेकिन ये क्या है वैल्यू, x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू, लेकिन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कितना आएगा, थीटा का आंसर है tan इनवर्स ऑफ t, 2 tan इनवर्स ऑफ t, 2 tan इनवर्स ऑफ t। तो dx बाई dt लेना है, dx बाय dt, dx बाई dt कितना आएगा, π/2 का डेरिवेटिव आएगा 0, हाँ, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं फाइनल आंसर लिखूंगा -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट टाइप था, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इनवर्स फंक्शन का टाइप है, इनवर्स फंक्शन का, क्लियर, इनवर्स फंक्शन का। t इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका जो फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला फॉर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो ये cos इनवर्स ऑफ cos आ जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ t, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ t। फाइनल आंसर इज -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 0, यहाँ पे π/2 का डेरिवेटिव आएगा 0, -2 tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव आएगा -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा। अभी हम y इक्वल टू लेंगे, नेक्स्ट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ, ये इनवर्स फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन का टाइप है। यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, t इज इक्वल टू द tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t। सब्स्टिट्यूशन हमें ऐसा करना है, cos इनवर्स ऑफ cos, sec इनवर्स ऑफ sec, ऐसे आना चाहिए, क्लियर। तो इस प्रॉब्लम में क्या था, cos इनवर्स ऑफ cos, तो cos इनवर्स ऑफ मैंने ये कन्वर्ट किया तो sin में कन्वर्ट किया, और sin का कन्वर्जन cos में कन्वर्ट किया, क्लियर। तो sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ t। तो ये कन्वर्जन कितना आएगा, sec इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी, sec इनवर्स ऑफ रूट sec स्क्वायर थीटा,
तो सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा कितना आएगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा मैं लिखता हूं, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, then the answer is a theta, y is equal to sec इनवर्स ऑफ थीटा। लेकिन थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है tan इनवर्स ऑफ टी, tan इनवर्स ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, dy बाई डी टी कितना आएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो अभी पैरामेट्रिक फंक्शन से वो हमें, हाँ, तो dy बाई डी टी हमने फाइंड आउट किया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, देन बाय द पैरामेट्रिक फंक्शन, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, 1/1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज -1/2, फाइनल आंसर इज -1/2। हाँ, तो ये हमने प्रॉब्लम लिया। तो अभी ये नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, 8th प्रॉब्लम। 8 प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है t इज इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ, ये इनवर्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन में हो गया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है t इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ये सेकंड प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेटिव लेना है dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव आएगा 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा इनटू कोसेक थीटा का फिर से डेरिवेटिव लेना है, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्लियर, कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 कोसेक थीटा, फिर से कोसेक का डेरिवेटिव लेना है माइनस कोसेक इंटू कॉट। हाँ, तो ये आंसर आता है -2 कोसेक स्क्वायर थीटा, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन लेना है, y का डेरिवेटिव कितना आएगा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा, फिर से कॉट का डेरिवेटिव आएगा, फिर से कॉट का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर से कॉट का डेरिवेटिव लेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज अ कोसेक स्क्वायर थीटा। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा मैंने लिखा, और dx बाई डी थीटा कितना है, -2 कोसेक स्क्वायर, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। हाँ, कोसेक स्क्वायर गेट कैंसिल, कोसेक स्क्वायर गेट कैंसिल, एक 1 कॉट गेट कैंसिल, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 3/3 अपॉन 2 tan थीटा, 3 cot थीटा अपॉन 2 ओनली, 3 cot थीटा, कोसेक स्क्वायर गेट कैंसिल, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर इंटू कॉट और कोसेक स्क्वायर इंटू कॉट, दोनों जगह कोसेक स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। हाँ, तो 3 cot थीटा बाय 2 ओनली, 3 cot थीटा बाय 2, बट here theta at pi by 6 is given, then find out dy by dx, dy by dx at a theta is equal to pi by 6, ऐसे लिखना है, at a theta is equal to pi by 6। हाँ, तो आंसर कितना आएगा, 3 cot of pi by 6 अपॉन 2, cot pi by 6 कितना है, cot pi by 6, cot 30, cot 30
cot tan 30 is 1 by root 3, cot 30 is root 3, cot 30 is root 3, तो 3 root 3 by 2, 3 root 3 by 2। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन डी एक्स बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 2t, डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। तो y इज इक्वल टू करेंगे, y इज इक्वल टू साइन टी बाई टू, y इज इक्वल टू साइन पाई टी बाई टू, पाई टी बाई टू प्लस कॉस पाई टी बाई टू, कॉस पाई टी बाई टू। तो अभी क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, dy बाई डी टी इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस ऑफ कॉस पाई टी बाई टू इंटू कितना आएगा, इंटू फिर से पाई टी बाई टू का डेरिवेटिव आएगा पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू, माइनस कॉस का डेरिवेटिव आएगा साइन पाई टी बाई टू, साइन पाई टी बाई टू, फिर से पाई टी बाई टी का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो पाई बाई टू आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी पाई बाय टू आएगा। लेकिन यहाँ पे टी के जगह 1 लिखना है, टी के जगह 1। हाँ, तो पहले हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इसमें से पाई बाई टू हम कॉमन ले सकते हैं, पाई बाई टू कॉमन ले सकते हैं, कॉस पाई टी बाई टू, पाई टी बाई टू माइनस साइन पाई टी बाई टू डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना है 2t प्लस 1, 2t प्लस 1। तो dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है एट t इज इक्वल टू 1, एट t इज इक्वल टू 1। तो t के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है, t के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, मैं पाई बाई टू लिखूंगा ये एज इट इज, पाई बाई टू कॉस ऑफ टी डे, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू 0 है, यहाँ पे मैंने t के जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया, cos पाई बाई टू 0 और t के जगह 1, sin 90, sin 90 इज 1, 0 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में t के जगह 1 डालो, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3। तो फाइनल आंसर लिखेंगे माइनस पाई बाई 6, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये माइनस साइन और ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, माइनस पाई बाई 6। हाँ, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू 2 cos t प्लस cos ऑफ 2t dx बाई dt लेना है, dx बाई dt माइनस 2 साइन ऑफ t, माइनस 2 साइन ऑफ t, और यहाँ पे cos 2t का डेरिवेटिव आएगा sin 2t माइनस sin 2t, फिर से 2t का डेरिवेटिव आएगा 2, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 साइन ऑफ 2t, cos 2t का डेरिवेटिव आएगा 2 साइन ऑफ 2t। हाँ, तो ये यहाँ पे हमने लिखा है, तो y इज इक्वल टू लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2 साइन टी माइनस साइन 2t, 2 साइन टी माइनस साइन 2t। तो dy बाई डी टी का कितना आएगा, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी साइन टी का डेरिवेटिव आएगा cos t, साइन टी का डेरिवेटिव आएगा cos t, साइन टी का डेरिवेटिव आएगा cos t, साइन 2t का डेरिवेटिव आएगा 2 cos ऑफ 2t, मींस साइन 2t का डेरिवेटिव आएगा cos 2t, फिर से 2t का डेरिवेटिव लेना है 2 cos ऑफ t माइनस 2 cos ऑफ 2t। हाँ, तो फाइनल आंसर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, तो यहाँ पे dy बाई डी टी हमने फाइंड आउट किया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे t के जगह पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट करना है, तो cos पाई बाई 4 कितना आएगा, cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 मीन्स 2 बाई रूट 2, यहाँ पे cos ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4
मीन्स पाई बाई टू आएगा, कॉस पाई बाई टू जीरो, कॉस पाई बाई टू जीरो, जीरो इंटू टू तो जीरो लिखेंगे, टू साइन ऑफ पाई बाई टू मीन्स टू बाई रूट टू, और यहाँ पे टू साइन 90 आएगा, साइन 90 इज वन मीन्स टू आएगा, तो ये सिंप्लीफाई करना है, टू बाई रूट टू ये एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकते हैं, टू प्लस टू रूट टू बाय रूट टू, यहाँ पे मैंने क्या किया है, टू कॉमन लिया, टू कॉमन लिया, क्लियर, तो टू प्लस टू रूट टू अपन रूट टू, ये रूट टू और ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो ये माइनस साइन मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा और डिनोमिनेटर में से टू कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में से टू कॉमन लेंगे, तो आंसर फाइनल आंसर लिखेंगे माइनस वन अपॉन वन प्लस रूट टू। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।